दोस्तों, हम जिस वातावरण में पैदा होते हैं उसी के अनुसार हमारे शरीर की कोशिकाएं विकसित होती हैं और उस वातावरण के हम रहने के आदी हो जाते हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी से बाहर जाने के बाद हमें अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए पृथ्वी जैसे वातावरण का होना जरूरी है। अंतरिक्ष में परिस्थितियां पृथ्वी से विपरीत हो जाती हैं। यहां पर हम बिना अंतरिक्ष सूट पहने जिंदा नहीं रह सकते। हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट मौजूद हैं, लेकिन इनके हालात हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। कुछ ग्रहों पर तापमान इतना ज्यादा है जहां पर हमारा शरीर कुछ ही सेकंड में जलकर धराशायी हो जाए, और कुछ ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा है जहां पर हमारा शरीर बर्फ की तरह जम जाएगा। इन ग्रहों पर जिंदा रहने के लिए हमें उतने ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है जितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा शरीर विकसित हुआ है। सोलर सिस्टम में अगर कहीं पर थोड़ी सी भी जीवन लायक परिस्थितियां मौजूद हैं तो वो केवल मंगल ग्रह पर नजर आती हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में यह ख्याल आया होगा कि अगर हम सौरमंडल के अन्य ग्रह पर जाकर डेरा डालें तो वहां पर हम कितने दिनों तक या कितने मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं सौरमंडल के सभी ग्रहों पर, वह भी बिना अंतरिक्ष सूट के, और वहां जाकर पता करते हैं कि हम कितने मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते हैं। वायुमंडल के बाहर निकलने के लिए हमें 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी होगी, तब जाकर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से छुटकारा पा सकेंगे। अब हम ऐसी दुनिया में पहुंचेंगे जहां पर हवा का नामो निशान नहीं है। अगर वहां आदमी खुले माहौल में रहे तो ऑक्सीजन के अभाव में 15 सेकंड में ही बेहोशी और उसके बाद मौत तक हो सकती है। अंतरिक्ष में तापमान बहुत नाटकीय ढंग से बदलता है। वहां पर जाते ही उस व्यक्ति के फेफड़े और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सारी हवा बाहर निकल जाएगी और उसके 15 सेकंड बाद हमारी बॉडी शरीर में मौजूद सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स और ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। उतने ही वक्त में हमारा शरीर बेहोश हो जाएगा। हमारा शरीर बिना किसी सुरक्षा परत के सीधे सूरज और अन्य अंतरिक्ष पिंडों से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में आता है। हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा घातक नुकसान पहुंच सकता है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त होकर हमारी जान जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कैंसर से तो हमारी यानी कि इंसान की मौत बहुत ही देर में होगी। उससे पहले ही एस्ट्रोनॉट की मौत कुछ ही सेकंड में दम घुटने और अन्य भयानक कारणों से हो जाएगी। अब आपको लिए चलते हैं हमें रोशनी से भरपूर करने वाले सूरज के पास। हमारे सूरज की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम गैसों से बना है। इसके साथ ही ऑक्सीजन, कार्बन, लोहे और नियॉन भी मौजूद हैं। इस विशाल आग के गोले की तरफ हम बिना स्पेस सूट जाने की सोचेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। यहाँ पर आपका वजन भी बढ़ जाएगा। लेकिन पहली बात तो आप सूरज के पास जा भी नहीं पाओगे। उससे लाखों किलोमीटर दूर से ही आपकी बॉडी जलकर राख हो जाएगी। लेकिन हम इमेजिन करके सूरज के पास पहुंच जाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, हमारे शरीर के अंदरूनी अंग अंदर ही दब जाएंगे। सूरज की भयानक गर्मी से शरीर के एक एक अंग जलकर भाप बन जाएगा। वहां पर हमारी 1 सेकंड से भी कम समय में मौत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप में से कोई भी सूरज की तरफ नहीं जाना चाहेगा। अगर जाता है तो हमें जरूर बताना। अब आ जाते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी प्लेनेट मरकुरी पर। बुध ग्रह एक स्थलीय धरातल वाला प्लेनेट है। यहाँ दिन के समय का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। रात में बुध ग्रह का तापमान -176 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मरकुरी प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी हमें बुध के वातावरण से बाहर निकलने के लिए 1 सेकंड में 4.3 किलोमीटर यानी कि प्रति सेकंड स्पीड हासिल करनी होगी। बुध ग्रह की जमीन पर हम बिना स्पेस सूट के केवल 1 मिनट और 30 सेकंड तक ही अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। यह समय हमारे लिए बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में बीतेगा जो हम सहन भी नहीं कर पाएंगे। वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह। वीनस प्लैनेट को सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है, जिसका तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज्वालामुखी से भरे इस प्लैनेट पर हम इंसान केवल 1 सेकंड समय तक ही जिंदा रह पाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक शुक्र ग्रह 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 150 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह की जमीन सल्फ्यूरिक एसिड की खतरनाक बादलों से ढकी हुई है, जो सूरज की 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ का गर्म तापमान पलक झपकते ही हमें मौत के घाट उतार देगा। अब बात करते हैं हमारे घर के बारे में, यानी सूर्य के तीसरे ग्रह पृथ्वी के बारे में। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है।
पृथ्वी हमें करोड़ों सालों से एक स्टेबल एटमॉस्फेयर के साथ रहने लायक वातावरण देती है। यहाँ पर हम बिना किसी की मदद के स्वतंत्र रूप से 80 सालों से ऊपर तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी इंसान को शारीरिक रूप से कमजोर कर रही है, जिसकी वजह से उम्र में भी कमी आ रही है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी लाल दुनिया यानी कि मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह पर कई सालों से दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां जीवन की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई भी ठोस प्रमाण नहीं लगा है जो हम ये कह सके कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर होने के कारण यहाँ का औसतन तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है। मार्स प्लेनेट का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। मंगल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होने की वजह से यहाँ पर सूरज की खतरनाक रेडिएशंस का हमला होने का खतरा लगातार बना रहता है, जो हमारी बॉडी को जलाकर राख कर सकता है। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है। इन मुश्किल हालातों में हम मंगल ग्रह पर बिना स्पेस सूट 80 सेकंड से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। अब हमारी यात्रा सौरमंडल के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जुपिटर प्लैनेट सूर्य से 5वें नंबर पर स्थित है। जुपिटर प्लैनेट प्राथमिक तौर पर गैस और तरल पदार्थों से बना है। यह एक 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, जिसके अंदर कोई ठोस सतह होने के चांस नहीं है जिस पर हम कदम रख सकें। अगर हम इसके अंदर छलांग लगाते हैं तो हम इसके अंदर अजीब बादलों के अंदर ही खो जाएंगे और अंदर जाते जाएंगे। मगर दोस्तों, हम इस ग्रह पर केवल 1 सेकंड तक ही जिंदा रह पाएंगे। उसके बाद इसका भयानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी जान ले लेगा। अब बात करते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह इसके सबसे बड़े छल्लों यानी कि वलय के कारण बाकी ग्रहों से अलग नजर आता है। शनि ग्रह एक बहुत ही बड़ा गैस का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस के दिखता है। शनि ग्रह के तेज घूर्णन की वजह से इसके इक्वेटर पर दोनों ध्रुवों की तुलना में बहुत ही तेज आंधी के बवंडर चलते हैं। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर हम इस ग्रह के अंदर उतरते हैं तो शायद कि हमारा पैर इसकी जमीन पर टिक पाए, क्योंकि इसकी ठोस सतह है ही नहीं जिस पर हम खड़े रह सकें। इसके अंदर छलांग लगाने के बाद हम इसके बादलों में कहीं पर फंस जाएंगे, मगर दोस्तों उससे पहले हमारी मौत हो जाएगी। इस ग्रह पर केवल हम 1 सेकंड से भी कम समय तक जिंदा रह सकते हैं। यूरेनस प्लैनेट यानी अरुण ग्रह, यह दूरी के अनुसार सूर्य के 7वें नंबर का प्लैनेट है। यूरेनस प्लैनेट एक गैसीय प्लैनेट है। गैसीय प्लैनेट उन ग्रहों को कहा जाता है जहां पर गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर मिट्टी, पत्थर जैसी ठोस वस्तु कम मात्रा में होती है, लेकिन यहाँ बर्फ की मात्रा अधिक होने की वजह से वैज्ञानिक इसे बर्फीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रह पर इंसान केवल 1 नैनो सेकंड तक जिंदा रह सकता है। यहाँ का औसतन तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड है और सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में यूरेनस प्लैनेट का वायुमंडल सबसे ठंडा है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं इस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है। लेकिन दोस्तों, हमने इस ग्रह पर बिना स्पेस सूट जाने की हिम्मत की तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर केवल 1 नैनो सेकंड के अंदर ही हमारी जान ले लेगा। नेपच्यून यानी अरुण ग्रह इस सौरमंडल का सबसे अंतिम प्लैनेट माना जाता है। वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल सूर्य से 8वें नंबर का प्लैनेट है। इस ग्रह पर सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे तेज हवाएं चलती हैं। 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आंधियां चलती हैं। इस ग्रह के बारे में भी वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ पर डायमंड की बारिश होती है। यह बात सुनकर कहीं आपके मन में लालच ना आ जाए, मगर दोस्तों वहां जाकर डायमंड को लाना हमारे लिए किसी सबसे बड़े खतरे से कम नहीं है। इस ग्रह पर इंसान बिना स्पेस सूट पहने केवल 1 सेकंड ही अपने आप को जीवित रख सकता है, यानी कि पलक झपकते ही यहाँ पर आपका काम तमाम हो जाएगा। इसके एटमॉस्फेयर में बर्फीले बादल और सौरमंडल में दर्ज सबसे तेज हवाएं भी हैं। वायुमंडल के चरम सीमाओं में बर्फीले मीथेन और मामूली गैसों के कण नेपच्यून को अपने हरे गहरे नीले रंग का रंग देते हैं। दोस्तों, इतना घूमने के बाद अब ये बात तो समझ ही गए कि पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर पृथ्वी के जैसा वातावरण आपको मिल सके। इन बातों को हमें सीख लेना चाहिए कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो। अब इनके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।